प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त आप लोग? एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। तो जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग एक बार। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार प्रणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं तत्सम तद्भव, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी आपने जाना कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं और बोलने में बड़े कठिन होते हैं, लिखने में भी बहुत उन्हें कठिनाई होती है ना। वे शब्द हमारे तत्सम होते हैं, ठीक है। और जो शब्द हम बहुत आसानी से सरल भाषा में बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना, वो शब्द मेरे प्यारे बच्चों हमारे क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, ठीक है। एमडी सरफराज, मजबीन, चलो। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जीवन, रशद खान, ठीक है, बिलाल, जितेंद्र, मुस्कान, दलीप, दीपाली, चंपा, अरुण, दिव्यांश, प्रतुल, काफी, अंजलि, एमडी शेर, है ना, प्रदुम, काजल सिंह, गौतम, पीयूष मंडल। चलिए सब लोग बढ़िया है ना। दीपक, एच डी, सुहानी, सुदीप, यामिनी, प्रियांशु, विकास, कुमकुम, कोमल, सोनू, रवि, ठीक है मेरे बच्चों, पप्पू, शिवानी, प्रदीप, चलेगा, प्रिया। तो सब लोग अच्छे हैं, शांति, राज, कनक। तो प्यारे साथी आपने जाना तत्सम शब्द किसके होते हैं बेटा? संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। किसके होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप जानते हैं ये शब्द बेटा किसके होते हैं? तत्सम जो होते हैं संस्कृत भाषा के होते हैं। ये प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये शब्द इसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है बेटा, बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। किसका? तत्सम का, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। वो तद्भव होते हैं। जो शब्द बोलने में बड़े आसान होते हैं। मैं अच्छा हूं राकेश पांडे जी, आप भी अच्छे होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथी इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। आवाज बहुत रुक रुक कर आ रहा है, आ रही है, अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा। गुड मॉर्निंग अमन सिंह। तो देखो आपको याद रखना, नेट खो रहा है, खो नहीं रहा है, यहाँ से तो सही चल रहा है मेरे दोस्त, ठीक है भैया। आइएगा नवदीप, मैं अच्छा हूं बच्चे। तो सभी लोगों को देखो बहुत ज्यादा शब्द नहीं कराऊंगा, थोड़े थोड़े शब्द पढ़ाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड। आइएगा, आवाज कम आ रही है ऐसा नहीं होगा, आवाज पूरी आएगी। आइए बच्चों, तो प्यारे साथी एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, अंग रखा। तो मैंने एक बात आपको समझाई थी कि मेरे प्यारे बच्चों जहां पर ख आता है वो ख किस में बदल जाता है? छ में बदल जाता है ना। तो अंग रखा उसे कहा जाता है, जैसे आप नॉर्मल तद्भव में बोल देते ये मेरा अंग रखा है, मेरे अंग का रखवाला है, मतलब मेरा रक्षक है ये, है ना। मेरे प्राणों को कोई भी यदि घात पहुंचाएगा तो ये उसको मार देगा, है ना मेरे बच्चों। तो प्यारे साथी आपको क्या बताना है, क्या लिखना है बेटा? अंगरखा का क्या बोलते हैं तत्सम में? अंग रक्षक। सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, अंग रक्षक। उसे बेटा अंग रक्षक कहते हैं, जो हमारी रखवाली करता है, जो हमारे सेवा में रहता है ना। जैसे किसी का बॉडीगार्ड है तो बेटा वो उसका अंग रक्षक ही तो होता है नहीं होता है, ये बताइएगा। हाँ, आवाज यहां से तो मेरे बच्चों बिल्कुल सही चल रही है। जो देखो एक बात बताऊं आपको, मैं फोटो खींच के हालांकि दिखा नहीं सकता कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो वॉइस होती है वो हमारे यहाँ पर एक बेटा ऑडियो का एक मिक्सर होता है जो बताता है कि हमारी वॉइस सही जा रही है या गलत जा रही है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे साथी आगे आया बेटा अंगूठी। अंगूठी को हम तत्सम में क्या कहते हैं? बोलो मेरे प्यारे साथी। तो बेटा अंगूठी उंगली में पहनते हैं आप लोग, इसलिए उसे अंगुष्ठिका कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका। अंगूठी तो आप रोज यूं ही बोल देते हैं नॉर्मल, है ना। लेकिन मेरे बच्चों अंगुष्ठी का बोलने में थोड़ा कठिनाई होगी, आपको थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अंगूठी में एन अनुस्वर है तो तत्सम है बेटा, नहीं ये बात गलत है, ऐसा भी नहीं होता। मैंने बताया ना, बड़ा बोलने में कठिन शब्द लगेगा, तत्सम तो है, वो तो अनुस्वार तो है, अनुस्वार तो इसके ऊपर भी है।
अनुस्वार तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी लगाया है मैंने। ये थोड़ी है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, थोड़ी कठिन कठिन शब्द भी देखना है। अंगूठी को हम नॉर्मल में रोज बोलते हैं, अंगूठी का नहीं बोलते आप, ठीक है। आगे आया बेटा अनूठा। कहते हैं यार तुम तो अनूठा आदमी है, भला अलग आदमी है ये तो, है ना। ठीक है, तो बेटा अनूठा जो होता है उसे क्या कहते हैं? अनूठा बोल दें या अजीब बोल दें, है ना, तो मेरे बच्चे इसे हम क्या कहेंगे? एनुत्थ। ए आधा ते और थे, अनुत्थ, अनुत्थ। ठीक है, तो देखो कितना कठिन शब्द है ना, समझ गए? तो मेरे बच्चे अनूठा जो होता है वो होता है जो सबसे अलग होता है। कहते हैं यार अनूठा अजीब आदमी है, सबसे अलग है ये तो अनूठा को एनुत्थ कहते हैं। एनुत्थ ये बोला जाता है संस्कृत में, है ना मेरे बच्चों। चलिएगा, आगे आता है बेटा अटारी। अटारी किसे बोला जाता है आप जानते हैं? अटारी किसे बोलते हैं? जब आप बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं ना, कहते हैं भाई अटारी पे चढ़ गया नीचे आ जा, है ना। अटारी बोलते ऊपर के लिए, तो उसे बोलते नीचे आ जा, अटारी, है ना मेरे भाई। तो अटारी किसे बोलते हैं? अटारी को बेटा संस्कृत में बोला जाता है अट्टालिका, अट्टालिका। ठीक है मेरे बच्चों, अट्टालिका। ओके, ये चीज आपको देखो याद करनी है। अब तुम एक बात नोट करो, एक बात फोकस करिएगा, एक बात पर थोड़ा सोच विचार करो। ये शब्द कितने बोलने में आसान लग रहे हैं, अंगरखा, अंगूठी, अनूठा, अटारी, लेकिन इन शब्दों को बोलना, इन शब्दों को बोलकर देखना थोड़ा कितना कठिन लग रहे हैं। हाँ, विक्की एसएसबी मेरे भाई, अनुस्वार आपने बोला था, लेकिन ऐसा भी तो मैंने नहीं बोला था कि वो शब्द बड़ा आसानी से बोल देंगे आप। अनुस्वार भले ही आप लगा ले, लेकिन जिस शब्द को आप बड़े प्यार से बोल रहे हैं वो शब्द हमारा तत्सम नहीं होता। उन शब्दों को बोलने में कठिनाई होनी चाहिए। मैंने ये भी तो बोला है, एक ही शर्त को आप क्यों याद कर रख रहे हैं? आप सारी शर्तों को याद रखिए। आप एक ही शर्त पर क्यों चले गए कि जिसमें अनुस्वार लग गया वही सिर्फ तत्सम हो गया? नहीं, वो शब्द कठिन भी होना चाहिए, वो शब्द लिखने में भी थोड़ा परेशान आपको करे, वो शब्द आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी करेगा, है ना। तो मेरे भाई इस चीज को आप याद रखिए, एक ही शर्त को आपने क्यों मान लिया? मैंने कहा विक्की दाल भी खाता है, विक्की रोटी भी खाता है, विक्की दूध भी पीता है, विक्की चाय नहीं पीता है, तो आपने केवल ये पहले भैया चाय तो नहीं पीता, दूध तो पीता है, अरे भाई रोटी भी तो खाता है, चावल भी तो खाता है, दाल भी तो खाता है ना। ये भी तो आप ध्यान रखो भाई, एक ही चीज को क्यों रटते हो मेरे प्यारे बच्चे। अब मैंने कहा अकेला, कि यार मैं तो अपने रूम में अकेला रहता हूं, मैं तो अपने रूम में अकेला रहता हूं, आपने कह दिया। लेकिन मेरे बच्चों अकेला तो आप नॉर्मल, बहुत साधारण सा शब्द है, बहुत सरल शब्द है, रोज बोल सकते हैं, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आपसे मैंने कहा एकल, एकल, तो इस शब्द को तो आप प्रयोग नहीं करते रोज, इस शब्द को तो अपनी भाषा में नहीं लाते आप। कहते हैं आप कभी कि मैं तो एकल रहता हूं अपने कमरे में? नहीं ना, आप बोलते हैं मैं तो अकेला रहता हूं। बड़ा साधारण सा शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो आपको ध्यान रखना है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं और बड़े कठिन होते हैं, बड़े परेशान करते हैं बोलने में भी, है ना। चलो, अब मैंने कहा आंसू। देखो आंसू कितना साधारण शब्द है कि यार उसने मेरे को इतना परेशान किया, इतना मतलब मुझे गंदा गंदा बोला कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, है ना। बोलते हैं ना, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं बड़ा वहां से परेशान होकर आ गया। हाँ, अक्षय परिहार बेटा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा अपने आप को लेकर के, है ना मेरे बच्चे। सिर्फ याद करना है बेटा, समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? अश्रु। क्या बोलते हैं बेटा? अश्रु। अश्रु माने आंसू, अश्रु बोले तो आंसू, है ना। चलो, अब आया मेरे बच्चे अंगुली। अंगुली, क्या अंगुली बोलते हैं? बताइए, अंगुली बोलते हैं क्या इसको? बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आएगा मेरे बच्चे। हाँ, बोलो बेटा, अंगुली, लेकिन आप इसे नॉर्मल बोल देते हैं उंगली, उंगली, ठीक है, उंगली नॉर्मल बोल देते हैं। बेटा हरेंद्र चौधरी फास्ट पढ़ाने के लिए यार सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, सॉरी उसके लिए, क्योंकि देखो बात सुनो, मुझे आपके और भी भाई बहन हैं जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, है ना,
उनको भी साथ लेकर चलना है भाई, उनको भी साथ लेकर पढ़ना है हमें, है ना। हाँ शिवानी बिल्कुल बच्ची। आगे आता है आलस। कहते हैं यार आज तो सुबह जब मैं उठा ना तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, है ना, क्योंकि रात लाइट चली गई थी तो मच्छरों ने सोने नहीं दिया, है ना। तो आज तो यार मुझे बड़ा आलस आ रहा है ना। लेकिन मेरे बच्चों इसे आप संस्कृत में या थोड़ा सुधार कर बोलोगे तो कैसे बोलोगे, मुझे यार बड़ा आलस्य है, आज तो शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि रात नींद पूरी नहीं हुई, न सो पाया। रात 12 बजे तक तो पढ़ते रहे, लाइट आती रही और जैसे ही हम सोने के लिए चले तो लाइट भाग गई, लाइट चली गई और भाई फिर तो नींद ही नहीं आई यार, मच्छरों ने सोने भी नहीं दिया, है ना। क्लास लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है मेरे बच्चे। देविंदर सिंह बेटा एक आध अपवाद भी याद रख लेते हैं मेरे भाई। तुम्हें तो ये है कि बिल्कुल खीर हो कटोरी में और आप सीधा उसे खा ले, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। ठीक है मेरे भाई। ठीक है भाई चलिए। तो मेरे बच्चे इसे हम क्या बोलते हैं, आलस्य। इसे हम क्या बोलते हैं, आलस्य। आलस्य क्या बोलते हैं, आलस्य। कि यार बड़ा आलस्य है आज तो, है ना, बोलते हैं नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा मेरे साथ एक बार रिवीजन करेंगे। अंगरखा को क्या कहते हैं, अंगरक्षक। अंगूठी को अंगुष्ठिका। अनूठा को एनुथ। अटारी को अट्टालिका। मेरे प्यारे बच्चे हंसराज ध्यान देंगे, अकेले को अकेला होता है उसे एकल। आंसू को अश्रु। अंगुली को उंगली, है ना, अंगुली लिख रहा है इसमें, है ना। आलस को आलस्य। ओके मेरे प्यारे साथी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, एक बार दोबारा बाद में रिवीजन कराऊंगा, ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ध्यान से। आगे आया अंगीठी। अंगीठी क्या होती है आप जानते हैं, जिसमें हमारी माताजी खाना बनाती हैं, जिस पर आग जलाकर, उसे अंगीठी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसे, अंगीठी कहते हैं। तो बेटा वो अग्नि का क्या होता है, अग्नि का स्थान होता है जिसमें अग्नि जलाई जाती है और जिस पर खाना पकाया जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अग्निष्ठिका। अग्नि अग्निष्ठिका। देखो बेटा कैसे कहते हैं अंगीठी को, अग्निष्ठिका। अब तुम कहोगे भैया अनुस्वार तो इस पर भी आ रहा था, लेकिन मेरे बच्चों इस शब्द को देखो और इस शब्द को देखो, कितना अंतर है दोनों में, है ना, कितना कठिन है मेरे बच्चे, है ना, अंतर है ना। आगे आया बेटा अमचूर। अमचूर किसे कहते हैं जानते हैं आप, जब आप सब्जी बनवाते हैं, आपके घर सब्जी बनती है तो वो खट्टा मीठा जो एक चूरन सा होता है, चूर्ण, उसे डाला जाता है, उसे अमचूर कहते हैं। लेकिन संस्कृत में उसे क्या बोलेंगे, तत्सम में थोड़ा क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलोगे बताइए जल्दी से। तो आप संस्कृत में उसे बोलेंगे आम्रचूर्ण, ठीक है ना, है ना। तो मेरे बच्चों उसे आप क्या बोलेंगे, आम्र, क्योंकि बेटा आम का तत्सम आम्र होता है और चूर्ण नहीं बोलते, उसे चूर्ण कहेंगे, आम्रचूर्ण, ठीक है। आमचूर नहीं, आम्रचूर्ण कहेंगे, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, अमचूर को क्या बोलते, आम्रचूर्ण। कितना अलग अंतर नजर आ रहा है, बोलने में भी कठिन लग रहा है, और मेरे बच्चों देखो ये वाला रे भी दिख रहा है और बोलने में हमें थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहा है, थोड़ा सा मतलब हमें सुधर कर बोलना पड़ रहा है ना। ठीक है भाई, हाँ। तो बेटा आम का तत्सम आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। आरसीबी जीत गई बेटा, हाँ गौतम कुमार, आरसीबी खाने को नहीं देगी, ठीक है ना। जिसको पैसा मिलना था उसे मिल गया, तुम्हें एक धेला नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। अन्यथा आरसीबी जीतो या मेरे बच्चों चेन्नई जीतो, ये सब बेकार की चीजें हैं मेरी तरफ से तो, है ना। विराट कोहली आकर तुम्हें पैसे नहीं दे जाएगा, तुम्हारे घर में आटा है या नहीं है वो देकर नहीं जाएगा 2 रुपए तुम्हें, समझे। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। माना करंट का क्वेश्चन है उसे नोट कर लीजिए, लेकिन फालतू दिमाग में डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक है। मैं इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता भाई, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा जीवन अंधकार में चला जाएगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका जीवन अंधकार में चला जाएगा, उस चीज का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, बुनियाद शब्दों का, है ना। चलिएगा बेटा, उषा
मुद्रिका जो बोलते हैं अंगूठी को कहते हैं, लेकिन वो उसका समानार्थ होता है, ना कि उसका तत्सम रूप होता है। ठीक है ना। राजदास बेटा, मैं जीवन में क्रिकेट बस सिर्फ देखने में इंटरेस्ट रखता हूं, मेरा किसी टीम से व्यक्तिगत कोई रिश्ता नहीं है। तो आम को क्या कहते हैं बताइए? आम को क्या बोलते हैं? आम्र कहते हैं, आम्र। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा आम को? आम्र कहा जाता है। तो चलो मुझे आप लोग बता दीजिए, केला जो खाते हैं आप लोग, केला को क्या बोला जाता है? केला को क्या कहा जाता है बताइए, बोलो जल्दी से। केला तो आप खाते हैं, तो केला को क्या कहते हैं बताइए? कदली। वेरी गुड। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो अच्छे से आंसर दे देंगे। केला को कदली कहा जाता है। वेरी गुड। अदरक बताइए, अदरक। देखो अदरक कितना साधारण सा शब्द आपके सामने लिखा हुआ है कि चाय में मम्मी अदरक भी डाल देना, है ना। लेकिन मेरे बच्चों, आप में से एक बच्चा भी क्या आर्द्रक बोलता है? आर्द्रक बोलो, बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता भाई, कोई भी नहीं बोलता इन शब्दों को। तो मेरे प्यारे बच्चे, वे शब्द जिन्हें हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार में नहीं कभी प्रयोग करते, वो तत्समी होते हैं। हम तो साधारण तद्भव शब्दों को बोलते हैं। ठीक है, आगे आया बेटा अमोल। अमोल का मतलब क्या है? अमोल, ए माने नहीं, मोल माने जिसका कोई मूल्य ना हो, है ना। बताइए, तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं अमूल्य, है ना। क्या बोलते हैं? अमूल्य, अमूल्य। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? तो याद रखेंगे आप लोग, इस प्रकार अच्छे से ध्यान रखिए। आगे आया बेटा 80। मैंने कहा मेरे पास 80 रुपए हैं, है ना। हाँ बेटा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं बिल्कुल आंसर दे देंगे। 80, मेरे पास 80 रुपए हैं मात्र, है ना। तुमने कहा नहीं भैया मुझे तो 100 रुपए चाहिए। नहीं भैया, मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो केवल 80 रुपए हैं, आप ले लीजिए, है ना। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? तो भैया 80 को क्या बोलेंगे आप लोग? एसीटी। 80 को क्या बोलेंगे? एसीटी। ठीक है, एसीटी माने 80, एक संख्या होती है एसीटी। ठीक है ना, याद रखेंगे, है ना। जैसे बेटा 11, मैंने बोला 11 को क्या बोलेंगे संस्कृत में तत्सम रूप में? बताना जरा, 11 को क्या कहेंगे? बोलो भाई एक बार। निधि कुमारी बेटा, नहीं बोला जाता। बोलो, बातें नहीं करेंगे, बात नहीं करनी भाई किसी को भी। तो बेटा क्या बोलते हैं? एकादश। 1 और 10 के योग से बना एकादश, जो 11 होता है। द्वादश, 2 और 10 के योग से बना द्वादश, जो 12 होता है ना। इस तरह से याद रखिएगा। राहुल बहन पहली बार बेटा पढ़ रहे हैं, सब कुछ मन लगाकर पढ़िए, जब दोबारा पढ़ेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे आता है बेटा आषाढ़। आषाढ़ एक महीना होता है, आषाढ़ का महीना होता है। 12 के 12 हिंदी महीने किस किस बच्चे को याद है? किस किस बच्चे को 12 के 12 महीने याद है? बताओ भाई। तो पहला माह किसको पता है? बताओ जल्दी से, पहला माह कौन सा होता है हिंदी हमारे राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का? क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए हिंदी माह पहला कौन सा होता है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये व्यवहारिक शब्द है बेटा, है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो सब जानते हैं, जनवरी से शुरू हो जाता है ना। जो हमारा फाइनेंशियल मतलब आर्थिक जो रूप से जो वर्ष शुरू होता है वो बेटा अप्रैल से होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए, साल का पहला माह होता है चैत्र, है ना। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, भाद्रपद बोलते हैं इसे, कुआर, कार्तिक, अगन, है ना, पूष, महा, फाल्गुन। जिस महीने में होली आती है ना, होली जो आती है मेरे बच्चे, वो फाल्गुन में आती है ना, याद रखना। ठीक है, अंतिम माह फाल्गुन होता है और पहला माह चैत्र होता है, अच्छे से ध्यान रखें। तो मेरे बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे? आषाढ़, आषाढ़। ठीक है, आषाढ़, आषाढ़ नहीं बोलते, आषाढ़ कहते हैं।
ठीक है। पहला महा, हिंदी का पहला महा याद रखना बेटा, पहला महा सभी बच्चे याद रखेंगे। जो बच्चे हमारे हिंदी भाषी राज्य से नहीं हैं बेटा, उन्हें याद रखना है चैत्र होता है पहला महा, है ना। और अंतिम याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम होता है बेटा फाल्गुन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? फाल्गुन होता है अंतिम महा। ये बात भी आपको विशेष करके याद रखनी है। जिसे आप इंग्लिश में नॉट कहते हैं ना, नॉट, हिंदी में उसे विशेष बोला जाता है बेटा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंगीठी को अग्निष्ठिका कहेंगे, अमचूर को आम्रचूर्ण कहेंगे, आम को आम्र कहेंगे, अदरक को आर्द्रक कहेंगे, अमोल को अमूल्य कहेंगे, अमूल्य, अस्सी को ऐसीती कहेंगे, अषाढ़ को आषाढ़ कहेंगे, और अनाड़ी को मेरे बच्चे इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अनाड़ी को क्या बोलते हैं? कहते हैं भैया इसे कुछ नहीं आता, ये तो अनाड़ी आदमी है ना, ये तो अनाड़ी आदमी है, इसको कुछ नहीं आता, है ना। तो मेरे प्यारे साथी आंसर क्या आएगा? अनार्य, अनार्य। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा मेरे बच्चों? वो कहेगा राम का दोस्त, राम का दोस्त मोहन, राम का दोस्त मोहन अनाड़ी, अनाड़ी है, अनाड़ी है। और इसके नीचे रेखा खींच देगा, कहेगा रेखांकित शब्द का, रेखांकित शब्द का, रेखांकित शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? रेखांकित शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है बेटा, ऐसे बोलना है। अब तुम्हें आंसर दे देगा वो, तुम्हें आंसर कैसे दे देगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए नार्य, बी ऑप्शन देगा मेरे बच्चों नाड़ी, सी आंसर देगा मेरे बच्चों नार्य, और डी आंसर देगा मेरे बच्चों अनार्य या अनार्य, ऐसे दे देगा, है ना। अब तुम्हें आंसर बताना है भाई, हमें तो सही आंसर का चयन करना है, तो सही आंसर बता दो बेटा कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे अजी सही आंसर तो अनार्य होता है ना। और बेटा टिक करेंगे, गोला काला करेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टिक करके एग्जाम आगे निकल जाना। इस तरह से आप ध्यान रखिए। क्लियर है ना? कर दोगे ना मेरे बच्चों? हाँ बेटा, अक्षित शर्मा नेटवर्क में मेरे यहाँ तो प्रॉब्लम है नहीं, वरना मेरी क्लास में गोल गोल घूमता रहता साइड में, है ना। और मेरे यहाँ पर बेटा स्पीड भी आती है, कितनी स्पीड चल रही है इसलिए, है ना बच्चों। ठीक है भाई, बीजपाल यादव आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से बेटा आपको ध्यान रखना है कि अंगीठी को अग्निष्ठिका, आम को अमचूर को आम्रचूर्ण, आम को आम्र, है ना, अदरक को आर्द्रक, अमूल को अमूल्य, अस्सी को असीती, अषाढ़ को आषाढ़, ठीक है, और मेरे बच्चे अनाड़ी को अनार्य। क्लियर है ना? याद रखेंगे आप लोग, इस प्रकार ध्यान रखोगे अच्छे से, नहीं भूलोगे ना। जब मैं आपसे टेस्ट लिया करूंगा ऑनलाइन बेटा, आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में दिया करूंगा, आप लोग मुझे आंसर दिया करेंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे आया बेटा आड़त। आड़त क्या होती है? आप जानते हैं आड़त को? बताओ आड़त क्या होती है? आड़त बेटा वो होती है जहां पर सब्जी, थोक में सब्जी आती है, थोक में फल आते हैं। जैसे आप दिल्ली की आजादपुर मंडी सर्च करना, है ना, वो आपको सबसे बड़ी मंडी नजर आएगी। गूगल पर सर्च करना कि सब्जी, दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी कौन सी है, जहां पर क्या होता है, जहां पर सब्जी, थोक में सब्जी आती है, थोक में फल आते हैं, फिर वहां से बेटा हर जगह को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, है ना। जो वहां के व्यापारी होते हैं वो मतलब खरीद कर ले जाते हैं, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो आड़त होता है बेटा वो शब्द, है ना। तो आड़त समझ गए? वेरी गुड। जहां पर व्यापारी लोग किसान का
जो सामान होता है, जैसे सब्जी है, फल है, अनाज है, सब कुछ खरीद लेते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों फिर उसको बेचते हैं वो। समझ गए। तो मेरे प्यारे साथी उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे आड़यत कहते हैं। आड़ियत। ठीक है मेरे बच्चों, उसे आड़ियत कहते हैं। आड़ियत। क्लियर है? वेरी गुड। समझ गए? हाँ, है ना भाई। चलो, आगे आता है मेरे प्यारे साथी आंख। तो आंख को हम क्या बोलते हैं? आंख को क्या कहते हैं? ये जो हमारी आंख है, इसको बेटा क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, आंख को आप बोलते हैं अक्षी। क्या बोलते हैं भैया? अक्षी। आंख को बोला जाता है अक्षी। कि राम की एक आंख में या राम की आंख में कुछ गिर गया, तो आंख का पर्यायवाची पढ़ाइए, ऐसे पूछ लेगा। पर्यायवाची मतलब कि इसका तत्सम बताइए। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चे आंवला। आंवला खाते हैं, विटामिन सी का स्रोत होता है। विटामिन सी, जिस बच्चे को मतलब दांतों से खून आता हो, वो आंवला खाया करे, है ना। और आंवला बेटा नजर के त्योर में भी अच्छा होता है, विटामिन ए की तरह काम करता है, है ना। आंवला आपके दिमाग को भी बहुत अच्छा रखता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है ना। तो आंवला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? नेत्र नहीं बोलते बेटा गोकुल, आंख को अक्षी बोलते हैं, नेत्र को नेत्र मत कहना। ठीक है, अक्षी मिलेगा और आपको नेत्र मिलेगा भी नहीं पेपर में। तो मेरे बच्चों, इसे क्या बोला जाता है? आमलक। तत्सम में बोलते हैं आमलक। संस्कृत में इसे आमलक कहते हैं। ठीक है बेटा कांतिक साहा जी, याद रखोगे ना? वेरी गुड। आगे आता है अखाड़ा। अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा क्या होता है मेरे बच्चों? अखाड़ा वो शब्द होता है ना। बेटा अंजलि कुमारी, अभी तो देशज विदेशज तो तब पढ़ोगी, पहले इसको तो पढ़िए बेटा, आगे मत जाइए, फंस जाओगी। ठीक है, जो क्लास में अध्याय चल रहा हो उसका अध्ययन किया करो। यदि आप उससे आगे बढ़ती हैं और उस पर ध्यान नहीं देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही से पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। एक बच्चे ने लिखा हुआ है दुनिया का बाप। बेटा तुम दुनिया के बाप बनोगे? अपनी मान मर्यादा को सुधारिएगा, है ना। और अपने विचारों को अच्छे से अंदर रखिएगा, है ना। ये शब्द अच्छे नहीं होते। ठीक है। अखाड़ा। अखाड़ा क्या होता है? जहां पर पहलवान कुश्ती करते हैं, है ना। तुमने देखा होगा कि जैसे हमारे भारत में बहुत सारे पहलवान हैं जो बेटा, आपको पता है, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियन गेम हो या फिर ओलंपिक हो, सब में पदक लाते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे उसे अखाड़ा कहते हैं। तो भाई इस अखाड़े को क्या बोला जाता है? अक्षवाट। अखाड़े को क्या बोलते हैं? अक्षवाट, है ना। जहां पर कुश्ती करते हैं ना, उसे अक्षवाट कहा जाता है मेरे बच्चों, है ना। चलिएगा, आगे आता है बेटा अंधा। अंधा कहते हैं यार ये तो अंधा आदमी है, इसे तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। तो बेटा अंधा होता है, अंधे को क्या बोलेंगे बताइए? तो अंधे को, जो अंधा होता है उसे अंधा नहीं बोला जाता, उसे अंध कहते हैं, अंध। अंध, है ना, अंध। एक शब्द आता है अंतड़ी। अंतड़ी किसे बोला जाता है? सब लोग मुझे बताइए, अंतड़ी किसे बोलते हैं मेरे बच्चों? अंतड़ी है, बताओ भैया, अंतड़ी किसे कहते हैं? तो अंतड़ी हमारी जो आंत होती है ना, आंत। कहते हैं सर मेरी आंतों में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, बहुत दर्द होता है पेट में, है ना। वो आंत सूज जाती है ना। तो मेरे बच्चों, अंतड़ी बोला जाता है आंत्र को। आंत्र, संस्कृत में इसे आंत्र कहेंगे, है ना। आंत्र, तत्सम में इसको आंत्र बोलते हैं, याद रखना, आंत मत लिख देना, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे। अनूठा बेटा आप पढ़ के आए हैं पीछे, अनूठा मैंने आपको पढ़ाया था, रिपीट क्वेश्चन है ये हमारा। एनुत, है ना, ये रिपीट क्वेश्चन है। आगे आता है बेटा अग्नि।
अग्नि को बताइए सब लोग, एक बार कमेंट करके बताइए अग्नि को तत्सम में क्या बोलते हैं। अग्नि को तत्सम में क्या कहते हैं, बोलो भाई। अग्नि को तत्सम में क्या कहते हैं? ये अनूठा नहीं है बेटा, ये अंगूठा है, सॉरी, ये अनूठा नहीं है यार, ये तो अंगूठा है, अंगूठा कहते हैं मेरा अंगूठा। अंगूठा को बेटा अंगुष्ठ कहते हैं, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ कहेंगे। मैंने सोचा अनूठा, मैंने नहीं समझा, सॉरी, अनूठा नहीं अंगूठा है, थंप। तो अग्नि को क्या बोलोगे बच्चों? अग्नि को आप बोलेंगे आग, आग को कहोगे अग्नि, दोनों को आपस में इस तरह से आप बोल सकते हैं, है ना। तो आड़त को क्या बोलते हैं? आड़त्य। आंख को अक्षी, आंवला को आमलक, अखाड़ा को अक्षवाट, मेरे बच्चों अंधा को अंध, है ना बेटा, अंतड़ी को आंत्र, और मेरे बच्चे अंगूठा को अंगुष्ठ, और मेरे बच्चे आग को अग्नि। ये आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है मेरे प्यारे साथी, याद रखोगे भाई, बोलो। चलिएगा, आगे आता है आसरा। जब किसी व्यक्ति को कोई आश्रय की जरूरत पड़ती है कि मुझे आश्रय दे दीजिए, तो आसरा कैसे लिखा जाता है? और तुम्हें यह भी पता है भी आसरा यहां तो छोटा से आ रहा है ना। तो मेरे बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे, आसरा, आश्रा को तत्सम में आश्रय कहते हैं, आश्रय, क्या बोलते हैं? आश्रय। आश्रित नहीं बेटा, आश्रित वो होता है जो किसी पर डिपेंड होता है, आश्रय, है ना, आश्रय। आगे आया मेरे बच्चे, आपका तत्सम क्या है? जो काम आप खुद करते हैं वो क्या? मैंने आपसे बोला इस बात, किस काम को आप खुद करिए, आप कर लीजिए, अपने आप कर लो, है ना। तो मेरे बच्चे आपके लिए क्या बोला जाता है? बोलो सब लोग, बता सकते हैं आप लोग? स्वयं, नेहाविष्ट नहीं बेटा, स्वयं नहीं कहते, स्वयं नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे आत्मा, अपनी अंतरात्मा, जो आपकी अंतरात्मा कहे वो आप करिए, मेरा कहना बिल्कुल मत मानिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे आपको बोला जाता है आत्मा, अपनी आत्मा से करो जो आपको अच्छा लगता है ना। अंतरात्मा, अंदर जो आप खुद करेंगे, आप अपनी मन की तो सुनेंगे, जो आपकी अंदर से आत्मा जवाब देगी। बोलो भाई, मैंने आपसे कहा कि कल आपको पढ़ना नहीं है, आपने कहा कि आपने सोचा कि यार पढ़ना नहीं है, अरे नीरज भैया क्या बोल रहे हैं आप, एक दिन छुट्टी कर लें। क्यों कर लें? ऐसे तो नहीं हो सकती, हम तो नहीं कर सकते छुट्टी, हमें तो पढ़ना है, क्योंकि हमारी तो पहली बार हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी तो हमारी हिंदी में बहुत सारी पकड़ कम है ना। तो आपने सोचा, अपनी अंतरात्मा से पूछा कि मुझे कल पढ़ना चाहिए, नहीं, अपने आप को स्वयं जवाब देना है तुम्हें, तो अपने आप से ही क्वेश्चन किया, अपनी अंतरात्मा से जवाब लिया, है ना। तो बेटा आपकी अंतरात्मा ने कहा कि हाँ नहीं भाई, हम छुट्टी नहीं करेंगे, हमें पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का तत्सम क्या है? आज बोलो, बोलो बेटा, आज। बोलो भैया, सब लोग सोचकर आंसर दो। हाँ बेटा, सब लोग एक बार सोचकर आंसर देंगे। बोलो बेटा, दिवा, दिवा तो दिन को बोलते हैं, अध्यय, ठीक है, आज को बोलोगे अध्यय। अध्यय, ठीक है, क्लियर भैया, याद रखेंगे ना। आज को बेटा अध्यय कहते हैं। अब मैंने बोला आस, मेरी आस है कि ये काम मेरा हो जाएगा, है ना। मैं यदि पढ़ना चाहूंगा तो मैं 10 से 12 घंटे भी पढ़ लूंगा, मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है ये अंदर से, है ना। मैं आस लगाए बैठा हूं कि इतना पढ़ने के बाद फिर अपने आप भी पढ़ूंगा। तो आश को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? आस को बोलते हैं बेटा आशा, आशा, ठीक है, आशा। और उजाला जो होता है, उजाला कहते हैं यार, उजाला बहुत
ज्यादा है ना? ठीक है ना? आजकल इंसान की अंतरात्मा शांत क्यों नहीं है? क्योंकि उजाला ज्यादा हो गया। पहले उजाला कम था, पहले लोग डिबिया और लैंप से पढ़ते थे, उसे सीमित नजर आता था। अब उजाला है, सब कुछ दिखता है, इसलिए लोगों की नजर चकाचौंध हो गई है। तो उजाला को बेटा क्या बोलेंगे आप लोग? उज्जवल। और उज्जवल वर्तनी भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों जे आधे रखना बेटा, उज्जवल, है ना? आगे आया ईंट। ईंट जानते हैं? ईंट क्या होता है? जिससे आप घर बनाते हैं, ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी बिल्डिंग बनती है ईंट लगती है। तो ईंट को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सब प्यारे साथी जानते हैं, ईंट को बोला जाता है बेटा इष्टिका। इष्टिका। ईंट को क्या बोलेंगे? इष्टिका। ठीक है, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा खुद लोग रिवीजन करोगे ना, अच्छा लगेगा। आगे आया बेटा ईख। ईख जानते क्या होता है? ईख जो गन्ना होता है, सुगर कैन, है ना? समझ रहे हैं ना? तो वो मेरे प्यारे साथी आपको याद रखना है। तो बेटा ईख को क्या बोलते हैं? इक्षु। ईख को कहा जाता है इक्षु। ईख को बोलते हैं बेटा, ईख को इक्षु। ठीक है शुक्ला जी। आगे आया बेटा खेत। इसका आंसर मुझे आप लोग दीजिए, फिर मैं आपको सारा रिवीजन कराता हूं। बताइए, खेत का आंसर मुझे आप लोग देंगे भाई। खेत का तत्सम क्या होता है? बोलो बच्चों, खेत खलियान नहीं, क्षेत्र बोलिए, क्षेत्र। क्षेत्र। अब एक बार मैं सबको रिवीजन करा रहा हूं, अच्छे से रिवीजन करेंगे। आइए, देखो बच्चों, मैंने कहा अंगरखा, तो अंगरखा को क्या बोलते? अंगरक्षक। अंगूठी को अंगुष्ठिका, अनूठा को एनुत्थे, अटारी को अट्टालिका, अकेला को एकल, आंसू को अश्रु। बेटा इस वाले शब्द को थोड़ा, अंगुली, ये वाला शब्द उल्टा है बेटा, अंगुली। ये तत्सम में याद रखना यार, है ना? और ये तद्भव में याद रखो, ये तत्सम में और ये तद्भव में याद रखो, है ना? उंगली, अंगुली, क्योंकि अनुस्वार अंग की जो मात्रा चलती है वो तत्सम में ज्यादा बोली जाती है, तो आप लोग इसको तत्सम में याद रखेंगे और इसे तद्भव में। पलट गया शब्द, हाँ ठीक है। फिर आया बेटा आलस। आलस को आलस्य। बेटा उज्जवल गलत होता है, इंदिरा नेगी जी, दोनों जय आधे बनते हैं। ठीक है। अंगीठी अग्निष्ठिका, अमचूर आम्रचूर्ण, आम आम्र, केला कदली, अदरक आर्द्रक, अमोल अमूल्य, 80 ऐसीती, आषाढ़ आषाढ़। ठीक है। अनाड़ी एनार्य। ठीक है भाई। आड़त आड़त्यव, है ना? आंख अक्षी, आंवला आमलक, अखाड़ा अक्षवाट, अंतड़ी आत्र, अंधा अंध, अंगूठा अंगुष्ठ, आग अग्नि। ठीक है। आश्रा आश्रय, आप बोलेंगे आत्मा। ठीक है मेरे बच्चों। चलो, आज को अध्यय, आस को आशा, उजाला को उज्जवल, ईंट को इष्टिका, ठीक है, ईख को इक्षु, खेत को क्षेत्र। और मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास का आज हम अभी करेंगे दी एंड। अब मुझे आप लोग बताइए अपने अपने डाउट।
अब मैं आपके डाउट सुनूंगा 2 मिनट। इतने आपकी रीजनिंग की क्लास का समय होता है, बताइए। चलो, हिंदी की बुक में ये वाला टॉपिक नहीं है बेटा, ये वाला टॉपिक नहीं है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़िए। सर एसएससी जीडी से बीएसएफ हेड कांस्टेबल हो जाएगा बेटा, देखो कुछ चीजें तो अलग होती हैं, है ना, ऐसा नहीं होता, है ना। चलो अब बोलो। नारियल को बेटा कल पढ़ाऊंगा, नारिकेल अभी क्यों पढ़ रहे हो? अभी तो बहुत सारे शब्द पढ़ाने हैं, है ना। कोयल को कोकिल कहते हैं, अभी तो कोकिल कहते हैं, बहुत सारे शब्द पढ़ाऊंगा भाई, अभी थोड़ी पूरा हो गया। सर जी समझ में नहीं आ रहा। समझ में बेटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, है ना। वरना ये फांसी की आंख थोड़ी है, ये कोई फारसी थोड़ी है। हम भारत के निवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी हमें आनी चाहिए। भले ही आप तमिलनाडु से हैं, कर्नाटक से हैं, कहीं से भी आप, असम, मेघालय, मिजोरम, मेरे मणिपुर, कहीं से भी हैं बेटा, है ना। अरे कोई माँ के पेट से थोड़ी सीखता है मेरे भाई, सब यही सीखते हैं। बस सीखने का हमें थोड़ा सा तरीका सी आना चाहिए बस। बोलो बंगाली में बुक कब आएगी? बेटा बंगाली में बुक आएगी, बहुत जल्द आएगी, वैसे काम तो किया कर रहे हैं, सर ने बोला हुआ भी है ना। तो भाई देखो, यदि आप ये सोचेंगे कि क्या करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, बेटा ये सब चीजें पढ़नी तो हैं, कुछ नया थोड़ी पढ़ना है ना। आप अभी से परेशान होंगे, अभी से आप डिस्टर्ब होंगे, तो याद करने के लिए बेटा लिख कर याद करो। अब तुम्हें नहीं नहीं कि भी 50 शब्द एक साथ पढ़ ले, मत पढ़ो। इसलिए मैंने कम पढ़ाए, मैंने ज्यादा पढ़ाए भी नहीं है ना। क्योंकि आपको ध्यान रखना है भाई, आपको इनमें से एक जो इनके आंसर उस पर हाथ रख लेना है और उसको याद करना है कि आंसू को क्या बोलते, अश्रु। आंवले को क्या बोलते, आमलक, है ना। अंगरक्षक को क्या बोलते, अंगरखा। उल्टा भी बोल सकते हैं, तत्सम को तद्भव भी बोलो, तद्भव को तत्सम, ऐसे आपस में डिस्कस करो, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। आशा आस, आप आत्मा, है ना। आंख अक्षी, ऐसे याद करो। आप यदि सोचोगे नहीं, याद करने के लिए फोकस नहीं करोगे। ईख का मतलब क्या होता है बेटा? ईख वो फसल होती है जो गन्ना होता है ना। देखो गूगल पे आप सर्च करना ईख, जिससे चीनी बनती है। एक चीनी तो बनती है चकुंदर से, है ना। चकुंदर तो जड़ में बेटा लाल रंग का होता है, वो तो जमीन में बनती है, जमीन में पैदा होता है अंदर, मिट्टी के अंदर। और ये गन्ना जो होता है बेटा, गन्ना, है ना, वो ईख होती है। महाराष्ट्र वाले बच्चे भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश ये तो क्षेत्र है, हरियाणा राजस्थानी तो गन्ना थोड़ा बहुत पौधे पैदा कर लेते हैं, ये तो जानते ही हैं अच्छे से, है ना। ठीक है, तो मेरे बच्चों इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ समझ कर पढ़िएगा, ठीक है। आशा होती है किसी चीज की आस, वो छोटा वाला शय है वहां पर आस, उसमें बड़ा वाला शय आ गया आशा, है ना। भाई इस तरह से आप सारी चीजों को पकड़ के जब अच्छे से समझोगे ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको जरूर याद आएगा। और जब मैं इसका दोबारा रिवीजन कराऊंगा ना, अभी तो पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जब इसका दोबारा रिवीजन कराऊंगा ना, तो आप लोग ऐसे झट से आंसर दिए चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा कबूतर का बताओ, तो आप कहेंगे कपोत होता है। मैंने कहा मेरे बच्चों आप मुझे अदरक का बताओ, कि भैया आर्द्रक होता है। मैंने कहा किवाड़ का बताओ, तो आप कहेंगे भैया कपाट होता है ना। मैंने कहा आंख का बताओ, तो आप कहेंगे भैया अक्षी होता है। आप झट से आंसर देंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते, ठीक है। वेरी गुड। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे।